के लिए कर्मचारी की नियुक्ति, उसके बाद आता है कार्य। जो नियुक्ति तो हो गई, नियुक्ति हो गई, पर वो कार्य करने के लिए व्यक्ति को प्रेरणा, कोई भी इंसान कार्य करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई प्रेरणा काम करती है। तो कौन सी प्रेरणा कार्य कर रही है, यानी कि उसके लिए अपने पढ़ेंगे कार्य प्रेरणा का सिद्धांत। तो कार्य के पीछे कोई ना कोई व्यक्ति कुछ भी कार्य करता है। तुम लोग पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई के पीछे भी कुछ रीज़न है, यानी प्रेरणा काम कर रही है कि हमें जॉब लेनी है, जॉब लेके पैसे कमाने हैं, पैसे कमा के हमें सुख शांति, व्यक्ति शांति के लिए दौड़ता है, अंत में तो शांति होती है। तो कोई ना कोई व्यक्ति जब भी कर्मचारी की नियुक्ति होती है तो उसके पीछे कर्मचारी को अलग अलग जो उसकी प्रेरणा काम करती है, उसमें जो कर्मचारी है उसको संतोष बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये संतोष कैसे, संगठन जो होता है उसमें संतुष्ट करना आवश्यक होता है संगठन को। संगठन में जो कर्मचारी सभी काम कर रहे हैं वो संतुष्ट कब होंगे, तो उनकी जो जो प्रेरणाएं हैं वो पूरी होगी तो वो संतुष्ट होंगे। तो यहाँ ज़्यादातर जो ऐसी उनके जो कार्य करने की जो प्रेरणा है वो संतुष्ट नहीं होगी तो वो लॉन्ग टाइम तक वहाँ जो काम कर रहे हैं वहाँ टिकेंगे नहीं। तो ये हुआ जो, फिर उनको क्या होगा कि वो उनके कोई काम की कदर नहीं कर रहा है, वो उनको ऐसी हताशा का अनुभव होगा कि हम तो निरर्थक है, उनको कोई प्राधान्य नहीं दिया जाए तो वो उनको सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। इसकी वजह से क्या होगा, वो अंदर ही अंदर टूटते जाएंगे, हताश हो जाएंगे और वो काम छोड़ देंगे। तो ऐसा न हो, इसके लिए जो ये कार्य है उसको अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने, गिलफर्ड ने बताया था कि प्रेरणा का मतलब है प्रवृत्ति को उद्दीप्त करने वाली या पोषक विशिष्ट आंतरिक परिस्थिति। प्रेरणा आगे अपने पढ़ चुके हैं, उसमें प्रवृत्ति को उद्दीप्त करे उसे प्रेरणा कहते हैं, यानी कोई भी कार्य। तो ये गिलफर्ड ऐसा कहते हैं और अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने कार्य प्रेरणा को समझने के लिए अलग अलग सिद्धांत दिए हैं। उसमें 5 सिद्धांत है। आवश्यकता का सिद्धांत, दूसरा है ध्येय निर्धारण का सिद्धांत, तीसरा है प्रबलन का सिद्धांत, चौथा है समानता का सिद्धांत और 5वां है अपेक्षा आधारित सिद्धांत। तो ये पाँचों 5 जो सिद्धांत है वो, उसमें सबसे पहला सिद्धांत है कि आवश्यकता। आवश्यकता मीन्स कि क्या, व्यक्ति की ज़रूरत, यानी विभिन्न जो अलग अलग उम्र के मानवी है उनकी हर एक की अपने आवश्यकता के बिना कुछ भी कार्य करते नहीं है। तो कर्मचारी की आवश्यकता जितनी ज़्यादा उतना कर्मचारी ज़्यादा संतुष्ट और उतना ही ज़्यादा वो प्रोत्साहित होकर कार्य करता है। कर्मचारी की आवश्यकता को समझकर सही समय पर सही आवश्यकता पूरी की जाए तो कर्मचारी को संतोष बढ़ाया जा सकता है। यानी जो समय पर जो आवश्यकता है कर्मचारी की वो पूरी की जाए तो उसको संतोष बढ़ता है और उसका कार्य अच्छा बन सकता है। अब्राहम मैस्लो ने 1943 में प्रेरणा की समझ के लिए आवश्यकता श्रेणी का सिद्धांत दिया था। जैसे कि प्राथमिक प्रेरणा यानी कि शारीरिक आवश्यकता के साथ मैस्लो वाला अपने ने पढ़ा था, याद हो तो। जैसे कि सबसे पहले आता था शारीरिक प्रेरणा, फिर जैसे कि मानसिक प्रेरणा, उसके बाद आती थी स्व साक्षात्कार की, आत्म साक्षात्कार का तक पहुंचता है व्यक्ति। नीचे से ऊपर की ओर जो याद हो तो आपको 5 प्रकार की प्रेरणा थी। सबसे पहले व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकता होती है, यानी शारीरिक पूरी होगी तो ही व्यक्ति आगे दूसरा कार्य का स्टेप, सहानुभूति की। और शारीरिक यानी जो अपनी बॉडी की भूख प्यास और नॉर्मल ही आवश्यकताएं पूरी नहीं होगी तो व्यक्ति सहानुभूति नहीं ढूंढेगा या प्रेम नहीं ढूंढेगा या उसको सलामती भी नहीं ढूंढेगा। भूखा इंसान है, 3 दिन से कुछ खाया नहीं है तो क्या करेगा, वहाँ वो सलामत नहीं ढूंढता है, खाना ढूंढता है। कोई कोई पिक्चरों में आपने देखा होगा कि अमेरिका की चोरी करते हैं बच्चे, छोटे बच्चे जिनके माँ बाप नहीं होते हैं, फिर वो चोरी करने लग जाते हैं, खाना नहीं मिलता है तो छीन लेते हैं।
तो ये क्यों होता है? क्योंकि सबसे पहले अपनी बॉडी की आवश्यकता है भूख प्यास। आपको पता नहीं होगा पर ऐसा सुनने में मेरे आया है और आपने भी शायद सुना हो तो मालूम नहीं है। जो तुम लोग गुजराती पिक्चर है एक, मैं नाम तो भूल गई और हकीकत में ऐसा था। गुजराती में ऐसा बोला कहते हैं कि छप्पनियों दुकाળ પડે ને ત્યારે મા બાપ પોતાના છોકરાઓને નહોતા એમ કે મૂકતા નહોતા, ખાઈ જતા હતા। कोई ऐसी मानवी नहीं भवाई ऐसी पिक्चर है कोई, शायद सही बोल रही हूँ, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। वो देखना, आप देखोगे तो डर, मैंने तो देखी नहीं है, सुना है। पर मैं एक बार बोली थी घर में देखने के लिए, तो मेरी जेठानी बोली कि देखना नहीं, तो फिर मैंने देखी ज नहीं है। उन्होंने देखी होगी शायद, तो दुखी हो ऐसी होगी शायद। यानी मीन्स कि कुछ भी नहीं मिलेगा तो लोग मनुष्य भूख पहले संतुष्ट करने के लिए, नहीं तो अपने संतान को कोई तकलीफ पहुंचे तो वो सहन करता है? कोई नहीं कर पाएगा। इतना सा भी थोड़ी सी भी चोट लगती है तो माँ चिल्ला देती है कि देखते नहीं हो क्या है क्या नहीं। तो ये सबसे पहली आवश्यकता अपनी भूख की है। इस तरीके से जो भी व्यक्ति का कर्मचारी है वो उसके संतुष्ट के लिए उसकी आवश्यकता उस तरीके से मानो कि भूख की, मीन्स कि मैंने भूख की कहा, क्यों कहा? क्योंकि जब व्यक्ति जॉब करने गया है वहाँ पसंदगी हो गई है उसकी, और उसकी आवश्यकता घर में जाहो जलाली है, सुख सुविधाएं है, तो वो आवश्यकता इतनी नहीं है जितनी जिसके घर में कमाने वाला कोई नहीं है और वो ही है, तो वो कार्य करने की आवश्यकता, वो ये व्यक्ति की ऐसी परिस्थिति है कि वो मानो कि फॉर एग्जाम्पल मनन भाई है, उसके घर में बहुत सारी जाहो जलाली है, और छगन भाई है, उनके यहाँ ऐसा है कि कोई कमाने वाला नहीं है। तो दोनों में से आवश्यकता किसकी ज़्यादा हुई? छगन भाई की। तो मनन भाई को खुद की जो आवश्यकता है पर्सनल शारीरिक के बाद की, वो संतुष्टि होगी तो ही वो काम करेंगे, और छगन भाई को क्या है, कोई भी वो नहीं होगी तो भी वो संतुष्ट होकर कार्य करेंगे। तो ये आवश्यकता का सिद्धांत काम करता है वहाँ, और धीरे धीरे वो उसकी जो आवश्यकता संतुष्ट की जाए तो उसको कार्य करने का बढ़ावा मिलता है। आगे का पॉइंट है ध्येय निर्धारण सिद्धांत। मनुष्य जो है बुद्धिशाली प्राणी है। मानव का कोई व्यवहार उद्देश्यहीन नहीं होता है, अपने उद्देश्य के बिना कार्य करते नहीं है। हर एक व्यवहार के पीछे निश्चित हेतु होता है अपने जो भी कार्य करते। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था आगे कि स्कूल खुली तो सरकार का कोई ना कोई तो उद्देश्य है कि अब पूरे बच्चों का साल ना बिगड़े, सब कुछ चालू था। ऐसा भी नहीं था कि तुम लोग बाहर नहीं जाते थे, बच्चे बाहर जाते थे, हम भी जाते थे, खाली स्कूल ही नहीं चालू थी। अब देखो जितना आपको हम बता रहे कि वीडियो हमने भेजे, ऑनलाइन सब कुछ भेजा, पर आप लोगों ने पढ़ाई की अच्छे से? आपने अभी तक पूरे वीडियो देखे नहीं। जितना क्लास में बैठकर अच्छे से पढ़ते हो ऐसा ऑनलाइन पढ़ाई में मज़ा आता नहीं है। खुद मुझे मालूम है कि मेरा लड़का भी जितना स्कूल में जाके अच्छे से या क्लास में जाके जो पढ़ते थे वो घर पे अच्छे से पढ़ते नहीं है। तो ये क्या हुआ, सरकार का ध्येय ऐसा मन में निश्चित किया कि अब समय इतना नहीं बचा और वैक्सीन भी निकल गई है, तो बच्चों की पढ़ाई न बिगड़े, साल न बिगड़े। अब 10वीं 12वीं वालों के माता पिता को कितनी टेंशन कि ये पढ़ते नहीं है तो क्या होगा। सरकार को भी टेंशन, बच्चों से ज़्यादा माता पिता और सरकार को टेंशन है कि क्या किया जाए, बच्चे का साल न बिगड़े, उनका भविष्य न बिगड़े। 12वीं वालों का तो कैरियर का साल है ना, तो उस पर जोर देकर इसीलिए ये ध्येय निर्धारण निश्चित किया गया सरकार की ओर से कि नहीं अब तो स्कूल शुरू करनी होगी। सभी व्यक्ति खुद की जो सरकार की गाइडलाइन है, खुद अपने आप स्वयं बचे तो अच्छे से सब कुछ हो सकता है। तो ये ध्येय आप देख रहे हो कि 11वीं तारीख से शुरू हुआ, आज कौन सी हुई, 10 दिन होने आए, 22 हुई ना, तो 10 दिन तो हो गए ना अपने। तो भी ऐसा कोई ज़्यादा दिखता नहीं है कि बहुत प्रश्न हुए। सभी स्कूलों में अब बच्चे धीरे 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 बढ़ने लगे हैं। स्टार्टिंग के 2-4 दिन नहीं गए, तो ध्येय जो सरकार ने निश्चित किया, तो ये संगठन है पूरा गुजरात सरकार ने डिसीजन लिया, वो संगठन है, तो उसके आगे काम किया और धीरे धीरे अब संतुष्टि मिल रही है। तो ये व्यक्ति का जो जीवन है, कर्मचारी है, आनंद मिलेगा, संतोष मिलेगा और उच्च ध्येय प्राप्त करने के लिए वो प्रयत्न करेगा। उस तरीके से संस्था या कोई भी
तो व्यक्ति जहाँ प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो वहाँ कार्य कर रहा है, तो उसको उसका ध्येय होता है कि मुझे ये टारगेट पूरा करना है। तो वो ध्येय पूरा होगा तो वो संतुष्ट होगा और अच्छे से आगे कार्य करेगा। आगे है प्रबलन का सिद्धांत। प्रबलन मीन्स क्या? आगे आपने पढ़े थे कि प्रबलन मीन्स कि जो इच्छित प्रवृत्ति को प्रबल करे, अनिच्छित प्रवृत्ति को निर्बल करे। इच्छित प्रवृत्ति यानी इच्छित प्रवृत्ति मीन्स क्या? पॉजिटिव ध्येय है उसको पूरा करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल इसके तरीके से जो इच्छित है, स्किनर और पावलो के प्रयोग में आपने देखा होगा, आगे एक चैप्टर जो पावलो का स्किनर का जिसने वीडियो देखे होंगे उनको मालूम होगा। तो प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हैं। जैसे कि हत्था दबाया तो चूहे को क्या मिला? भोजन। क्या हुआ? हत्था दबाने से भोजन मिलता है, तो उसको हत्था दबाने भोजन क्या है? प्रबलन है। तो ये प्रबलन मिलता है तो व्यक्ति कार्य करता है। उस तरीके से प्रवृत्ति को प्रबलन देने से कि प्रवृत्ति को इच्छा प्रबल होती है। कर्मचारी ऐसा कह सकते हैं कि छुट्टी न ले, मानो कि सरकार में रूल्स होता है कि व्यक्ति की मेडिकल जो मिलती है वो अब न लो तो उसके पैसे मिलते हैं। तो किसी को जरूर नहीं होगी तो वो क्यों लेगा? इमरजेंसी है और तो लेगा, और वो नहीं मिलते पैसे तो छुट्टी न लो तो व्यक्ति क्यों शरीर आराम तो करेगा ना। तो ऐसा है कि छुट्टी के पैसे मिलते हैं तो वो प्रबलन है पैसे, तो वो क्या करेगा? छुट्टी लेगा नहीं, ज़रूरत है तो लेगा। तो ये प्रबलन का सिद्धांत हुआ। आगे है समानता का सिद्धांत। एक ही संस्था में 25-50-100 कर्मचारी काम कर रहे हैं, सबका समान काम है। उसमें मानो कि 10 व्यक्ति है ऐसे कि जिनका पद एक समान है, उनका कार्य एक समान है। उसमें से 4 लोगों का पेमेंट जो है वो 15% बढ़ता है, और बाकी जो 10 लोगों में से 6 लोग हैं उनका 5% बढ़ाया जाता है साल के अंत में। तो वो क्या होगा? असमानता हुई, जिससे क्या होगा? जो 6 लोग हैं उनको संतुष्टि मिलेगी नहीं, और कार्य करने की प्रेरणा जो है वो उसकी पीछे हट हो जाएगी, कार्य करने में उत्साह उनका विलीन हो जाएगा। तो ये हुआ समानता का। सभी को समान रखो, समान पद, समान पोस्ट, समान कार्य, तो सभी का 15% बढ़ाओ या सभी का 5% बढ़ाओ। 1% भी किसी का ज़्यादा बढ़ता है या उसको लाभ मिलता है तो वो क्या होगा? उससे नेगेटिव असर होती है। तो हर व्यक्ति पर सकारात्मक असर हो ऐसे कार्य किया जाए। इस तरीके से अपेक्षा आधारित सिद्धांत। अपने क्या है, जीवन जीते हैं तो अपेक्षा तो हर एक को होती है कि ऐसा होना चाहिए। कृष्ण भगवान ने कहा है कि कर्म कर, फल की अपेक्षा मत रखो, पर अपने ऐसा कर सकते? कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता। भगवान ने कहा है, पर वो ऐसे गुण जिसके अंदर होंगे वो करेंगे, पर अपने बोलते जरूर है पर कर सकते नहीं है। कि फल तो अपने को फल तो सामने दिखता है। आपको मम्मी पापा बोलते होंगे कि 12वीं में इतने % लाने हैं, ये करना है, वो क्या है? फल ही तो है। पढ़ने के बाद का फल मांग रहे हैं ना। तो उस तरीके से फल की अपेक्षा सबको होती है, और फल के बिना, अपेक्षा के बिना व्यक्ति कार्य नहीं करता है। मुश्किल है। हर एक व्यक्ति को जो भी प्रवृत्ति करता है उससे उसके परिणाम स्वरूप कोई ना कोई अपेक्षा रहती है। जैसे कि अपने पढ़ते हैं तो 12वीं में अच्छे नंबर लाने की अपनी अपेक्षा होती है। तो जब हर व्यक्ति जो है वो व्यवहार या प्रवृत्ति पूर्ण हो, तब व्यवहार के सामने जो अपेक्षा थी वह पूरी हो तो उसका कार्य संतोष प्राप्त होता है। यानी फॉर एग्जाम्पल कर्मचारी को छुट्टी के दिन काम पे बुलाया जाए तो उसको और वेतन, या उसको मानो कि ओवर टाइम करवा जाए। प्राइवेट जो संस्थाएं या प्राइवेट फैक्ट्रियाँ या ऐसी जगह काम करते हैं लोग, तो 8 घंटे की उनकी जॉब है। उसके बाद मानो कि कोई समय ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ माल की मांग ज़्यादा हो गई, तो माल की पूर्ति के लिए जो भी कर्मचारीगण हैं उनके अलावा कोई नई भर्ती नहीं होगी। तो वो कर्मचारियों को 2-2 घंटे या 1-1 घंटे ओवर टाइम करने के लिए कहा जाएगा, तो वो कर्मचारी करेंगे। पर मानो कि बिना वेतन से करवाएंगे तो उनका संतोष, उनको सेटिस्फेक्शन होगा नहीं, उसका नेगेटिव असर पड़ेगा। उसके सामने उनको 1 घंटे के लिए अमुक वेतन दिया जाएगा या 2 घंटे, या आप जितना भी आप घंटे काम करना चाहते हो उतना घंटे के हिसाब से आपको वेतन दिया जाएगा। तो व्यक्ति उत्साह से अपनी को जितना ज़रूरत होगी, जितनी ताकत होगी व्यक्ति की, वो
कार्य करेगा। तो ये क्या हुआ, अपेक्षा, कि उसकी अपेक्षा है कि इतना होना चाहिए, तो ये मिलना चाहिए। तो ये वेतन मुताबिक रोज रकम जोड़ दी जाए, जैसे कि समय के आधार से, तो कर्मचारी की अपेक्षा पूर्ण होती है। इसलिए फिर छुट्टी के दिन भी जब बुलाया जाए या एक्स्ट्रा ओवर टाइम के लिए कहा जाए तो हर व्यक्ति उत्साह से करने के लिए तैयार होता है। तो विविध संगठन जो है उसके संचालक ऐसी प्रेरणा के सिद्धांत का उपयोग कर्मचारी की प्रेरणा को समझने और संतोष देने के लिए कब करें, तब कर्मचारी की कार्यक्षमता और कार्य संतोष बढ़ता है। जहाँ भी संस्था है वहाँ ये पांचों बातों को ध्यान में रख के कार्य किया जाए तो जो काम करने वाले लोग हैं उनका संतोष बढ़ता है, संगठन के प्रति पॉजिटिव उनका माइंड विकसित होता है, पॉजिटिव सोच आती है और धीरे धीरे परिणाम स्वरूप जो कंपनी में काम करने वाले हैं या संस्था में काम करने वाले हैं वो लोग टिके रहते हैं और उससे दोनों संगठन और कर्मचारी दोनों को लाभ होता है। तो आगे का पॉइंट है प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन, बाद में देखेंगे।